ईवी संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते 150 अपडेट न्यूज एक एक करके बात करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें जिससे आपको पता चले ईवी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। खासकर इस वीक में न्यूज को कवर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज कहना चाहता हूं। जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, आगे का भी कोई क्लियरिटी नहीं है कि कितना और बढ़ने वाला है, लेकिन इससे ईवी इंडस्ट्री, ईवी व्हीकल्स की काफी तेजी से डिमांड बढ़ी है। इंडिया में बहुत तेजी से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस कर रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि घर में कुछ हो ना हो, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए लोकल कम्यूट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए एटलीस्ट, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जो रनिंग कॉस्ट होता है पेट्रोल व्हीकल्स में वो बढ़ चुका है। अगर मैं कार की बात करता हूँ, अगर कार 11 से 12 का एवरेज देती है तो राइट नाउ 110 से 111 रुपए पर लीटर मिल रहा है। तो एक लीटर में अब 11 से 12 किलोमीटर चल रहे हैं, मतलब 10 रुपए रनिंग कॉस्ट हो जाती है आपकी अगर आप कार से चलते हैं तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक सेंसिबल व्हीकल बनाता है और इसी कारण से लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा परचेस करो, डिमांड अचानक से बढ़ी भी है। खैर बात करते हैं अब न्यूज की, तो सबसे पहले जो न्यूज निकल के आ रही है वो है टाटा की तरफ से। देखो टाटा 28 तारीख को लॉन्च करने वाला है टाटा टियागो आइस में और टाटा टियागो ईवी फेसलिफ्ट, दोनों ही मॉडल आने वाले हैं। हालांकि गाड़ी में इंटीरियर वाइज क्या होने वाला है उसको तो ओपनली नहीं दिखाया गया, लेकिन गाड़ी का क्या डिजाइन होने वाला है वो टीजर आ चुका है एंड गाड़ी एकदम ही फ्रेश लुकिंग देखने को मिल रही है टाटा टियागो ईवी। एंड जो कलर दिखाया गया भाई, ये कलर मेरे को उतना पसंद नहीं, अगर आपको पसंद है तो बता देना, बट हाँ इसमें अगर व्हाइट कलर होता तो मस्त लगता। व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, काफी अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे एकदम ये फ्रेश ग्रिल देखने को मिल रही है, नया बम्पर डिजाइन देखने को मिल रहा है, एलईडी डीआरएल्स दिए गए, बट यहाँ पे कोई भी कनेक्टेड वाला फीचर्स नहीं है, सेपरेट डीआरएल्स दिए गए, एलईडी हेडलाइट दिया गया, रिफ्लेक्टर बेस्ड ये हेडलाइट्स है। हालांकि फ्रंट में आपको छोटा सा ग्रिल्ड ओपन देखने को मिलता है जिससे जो रेडिएटर है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। बेसिकली जो कूलिंग रेडिएटर होता है जो बैटरी मोटर को ठंडा करता है वो रेडिएटर के लिए ओपनिंग दी गई है। रियर एंड में टेल एंड भी एकदम ये बढ़िया नया डिजाइन का देखने को मिलता है। कनेक्टेड है बट कनेक्टेड लाइट नहीं है, एलईडी टेल लाइट दिया गया है, 3 वर्टिकल स्ट्रिप्स देखने को मिलती है टेल लाइट में। हालांकि यहाँ पे कोई भी फॉग लाइट नहीं है। डिजाइन, लुक एंड फील बहुत ही फ्रेश देखने को मिल रहा है, लेकिन गाड़ी का जो ओवरऑल विड्थ होगा, ओवरऑल हाइट होगा वो मोरलेस सेम ही होने वाला है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे जो छोटे मोटे अपडेट्स है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे इस गाड़ी की जो लुक है वो काफी अच्छी बढ़ जाती है। अगर इंटीरियर वाइज बात करें तो आपको मोर और लेस आपको सेम ही देखने को मिलने वाला जो टियागो ईवी में आता है, थोड़ा सा फ्रेश डिजाइन के साथ आपको मिलेगा। एंड अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है, 6 एयर बैग, टीपीएमएस मिलने वाला है, बट यहाँ पे कोई भी एडास सिस्टम नहीं होने वाला है। अगर आप सोच रहे एडास होगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में अभी कोई कंपनी एडास नहीं दे रही है और ना इसमें मिलने की उम्मीद रखनी भी चाहिए, क्योंकि प्राइस काफी जस्टिफाइड होने वाला है। इस व्हीकल का लॉन्च होने वाली है 28 मई को। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे को पब्लिश किया है एंड सर्वे के अकॉर्डिंगली जो हाउस होल्ड है उनका एक नारा चल रहा है राइट नाउ, हम दो हमारा एक ईवी। यानी मोस्ट जो हाउस होल्ड वो ये चाह रहे हैं कि वो एक ईवी सिटी कम्यूट के लिए जरूर बाय करे, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, सर्वे के तहत लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ऐसा जो हाउस होल्ड से उनके तरफ से आ रहा हो, ये सर्वे से ये चीज पता चल चुकी है कि आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड और बढ़ेगी। देखो वार का क्या स्टेटस है, विच वी ऑल नो, प्राइस अच्छा खासा बैरल का बढ़ चुका है और राइट नाउ पेट्रोल प्राइस अच्छे खासे रेट पे चल रहा है और काफी जगह तो पेट्रोल मिल भी नहीं रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न राइट नाउ है, क्योंकि लोग बाग एक्सेस अमाउंट पे पेट्रोल डीजल स्टोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे अगर प्राइस बढ़ गया तो ये जो डैमेज हो रहा है राइट नाउ, जो फ्यूल क्राइसिस चल रहा है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म ही चलने वाला है। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक सेंसिबल पार्ट बनाता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज 3 जापानीज कंपनी जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में लॉन्च तो किया है, लेकिन उतना कुछ खास चल नहीं रहा इनका मार्केट में। फर्स्ट इज सुजुकी, सेकंड इज होंडा एंड थर्ड इज यामाहा। तीनों के अगर सेल्स की बात करते हैं जनवरी से लेके अप्रैल तक की, तो भैया कुछ खास इन्होंने उखाड़ा नहीं है। सही बात करें तो ठीक ठाक इनकी गाड़ियां सेल हो रही है एंड जिस प्राइस पॉइंट में कंपनी ने अपनी व्हीकल्स को लॉन्च किया है ना, उतना खास इंपैक्ट डाल नहीं पा रहे। लाइक होंडा एक्टिवा ही प्राइस कम है
लेकिन उन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया है कि भैया स्वाइप सिर्फ हमारे से ही कर सकते हैं, हमारे स्वाइपिंग स्टेशन से कर सकते हैं, घर पे चार्ज नहीं कर सकते, वहां पे कंपनी कहीं ना कहीं गलत कर बैठी। अगर वो चार्जिंग सिस्टम दे देते तो एक्टिवा आज बहुत ज्यादा बिकती, बट वो नहीं किया। इवन डॉक सिस्टम लाने वाले थे, वो भी नहीं किया। खैर बात करते हैं सेल्स की, तो यहाँ पे सुजुकी ने जो टोटल गाड़ियां सेल की है जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में 1161 यूनिट, जबकि सुजुकी की गाड़ियां तो काफी महंगी है, 1,94,000 तक चली जाती है ऑन रोड प्राइस की बात करो, उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक बिकी है। पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं हम, और वो भी जनवरी से लेके अप्रैल तक की बात कर रहे हैं। होंडा ने बेचे 1039 यूनिट और यामा ने जस्ट 140 यूनिट सेल किया है। एंड ये वही गाड़ी है यामा की जो रिवर इंडी है वही। अब रिवर इंडी की सेल्स देखो, वो तो 15 दिन के अंदर 1500-1600 गाड़ियां वो सेल कर ले रहे, और यहाँ पे सेम ही गाड़ी है यामा की कंपनी की तरफ से आ रही है, लेकिन सेल देख रहे हो 3 महीने में 140 यूनिट जस्ट सेल किया है। तो यहाँ पे मेन चीज है कि आप किस प्राइस पॉइंट में अपनी गाड़ी को सेल कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करता है इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। भाई कोई भी न्यूज हो और ओला का नाम ना हो तो कैसे हो सकता है। तो देखो ओला कंपनी ने फिर से ऑफर देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपदा में अवसर कौन नहीं ढूंढता। वैसे भी ओला इलेक्ट्रिक का इस क्वार्टर में लॉस हुआ है एंड उसको कवर अप करने का एक ही सिस्टम है, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां सेल करो। तो यहाँ पे अगर आप रोस्टर एक्स प्लस लेते हैं 9.1 किलोवाट बैटरी पैक, प्राइस में अच्छी खासी कट डाउन करके रखा है, 1,59,999 रुपीज एक्चुअल प्राइस में आपको मिल जाएगा। बट आपको बुक करना पड़ेगा शाम के 6 से रात के 9 बजे के बीच में, तभी आपको इस व्हीकल का प्राइस 1,60,000 तक आपको मिल जाती है। हालांकि एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि रेंज आपको अच्छी खासी मिल जाती है डेली कम्यूट के हिसाब से, या आप ऐसा कमर्शियल पर्पस के हिसाब से सोच रहे, ये बाइक आपको थोड़ा सेंसिबल लगने वाला है क्योंकि रेंज मिलती है। लेकिन आप मेरे से सर्विस के ऊपर बात करोगे तो देखो भाई, सर्विस अगर आपको चाहिए तो ये कंपनी की तरफ बिल्कुल मत जाना। इट्स बेटर है कि दूसरी कंपनी की तरफ चले जाओ। इनकी सर्विस अभी भी ओके भी क्या बोलूं मैं यार, मतलब ठीक ही है, देख लेना आप अपने हिसाब से, अगर लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज एथर एनर्जी। देखो एथर एनर्जी एक ऐसा ऑफर है जो कंटिन्यूअसली वो दिए जा रहे हैं, एंड ये जो ऑफर है 17,500 रुपीज का है, एंड इसमें काफी कुछ अच्छा ऑफर मिल जाता है। हालांकि ये कुछ स्टेट्स के लिए और कुछ स्टेट्स के लिए अलग ऑफर है, लेकिन कुछ स्टेट्स की बात करें तो वहां पे आपको कैश डिस्काउंट लगभग 4,000 का मिल जाता है, फ्री कंपोनेंट वारंटी 3,500 का मिल जाता है, और क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो इंस्टेंट आपको 10,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। एंड कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपको कैश डिस्काउंट सिर्फ 2,000 का मिलता है, बाकी जो सारी चीजें लाइक फ्री कंपोनेंट वारंटी, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, वो सारा सेम मिलता है, बट जो कैश डिस्काउंट है वो कम हो जाता है, वो 2,000 हो जाता है। इसके अलावा एथर एनर्जी की तरफ से एक और स्टेटमेंट आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ये तो सबको पता है, और इस बार की ईवी संडे न्यूज में ज्यादातर मैं पेट्रोल के ऊपर उदाहरण देते हुए बाकी न्यूज को कवर करूंगा। जैसे एथर एनर्जी, जिस हिसाब से पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ी है तो कंपनी को पहले पता चल जाता है, क्योंकि वो तो सेल्स पे ऑन टाइम पूरा निगरानी रखते कि क्या कितना सेल चल रहा है। तो कंपनी अब क्या है कि ईएल प्लेटफॉर्म पे बेस्ड जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है उसके ऊपर जो काम चल रहा है उसको और तेजी से कर दिया है, जिससे वो जल्द से जल्द अपने ईएल प्लेटफॉर्म पे बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर पाए, जिसकी प्राइसिंग 1 से 1,25,000 के बीच में होने वाला है। टेस्टिंग तो काफी समय से चल रही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट कर दिया जिससे जल्द से जल्द गाड़ी को लॉन्च किया जाए। बट एथर है तो क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देता है, इसी कारण से इन गाड़ियों को आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक नया डिजाइन है, नया चैसी है, उस पर बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगी तो उसको पूरा स्क्रूटनाइज करके ही कंपनी लॉन्च करेगी, बट जल्दी करेगी क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड बढ़ी है तो कंपनी इसलिए काम जल्दी भी कर रही है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज मारुति की तरफ से E100। हाँ जी, E100 फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड लॉन्च किया जाएगा 5 मई को, एंड 5 मई को है एनवायरमेंट डे, एंड उस दिन मारुति की E100 फ्लेक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया जाएगा। एंड ये जो फ्लेक्स फ्यूल कार है ये E85 से लेके E100 कंप्लाइंट होने वाला है। अरे ये लॉन्च कर रहे हैं, सिर्फ लॉन्च कर रहे हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि ये लेकर ही आ रहे हैं, बस लॉन्च कर रहे हैं कि हाँ ये है। और ये नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हम 5 तारीख को 5 मई के दिन मारुति E100 को लॉन्च करने वाले इंडिया में। लेट्स सी आगे क्या होता है। भाई जिस हिसाब से पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग चल रही है, 8500 का क्या होगा पता ही है सबको, आ तो जाएगा, कभी ना कभी आ जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं फ्रॉम टेस्ला। देखो टेस्ला अभी के टाइम में इंडिया में गाड़ी कैसा सेल करता है, CBU यूनिट के थ्रू सेल करता है, कंप्लीट बिल्ड यूनिट। हाँ,
डायरेक्ट चाइना से आता है और यहाँ पे सेल करते हैं। टैक्स थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कम कर दिया तो व्हीकल के दाम थोड़े से कम हुए। इस कारण से जो टेस्ला की प्राइसिंग है वो अभी भी महंगी है अगर बाहर के कंपेयर में देखें, बट जिस हिसाब से पहले लग रहा था टैक्स उतना नहीं है, तो ठीक ठाक प्राइस में है। लेकिन कंपनी इंडिया में अपने प्रोडक्शन स्टार्ट करने का प्लान कर रही थी, बहुत सारी चीजें चल भी रहे थे कि हाँ इंडिया में पहले प्रोडक्शन करेंगे, लोकलाइज किया जाएगा, तो जो टेस्ला है वो काफी सस्ती पड़ेगी लोगों को, और यहाँ बनाएंगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन कंपनी को इतना सारा अभी इश्यू हो रहा है चीजों को पूरा प्रोसेस करने में, तो कंपनी ने टोटली स्क्रैप कर दिया है इस टोटली प्लान को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना टेस्ला को, और अभी वो सीबीयू के थ्रू चल रहे, आगे भी वो सीबीयू के थ्रू ही अपनी गाड़ियों को सेल करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट नहीं होने वाला है। टोटली प्लान कैंसिल आउट हो चुका है, स्क्रैप हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट ने न्यू फ्यूल स्टैंडर्ड नोटिफाइड कर दिया और जिसमें अलाउ किया है पेट्रोल ब्रांडिंग अप टू 30%। कैन यू इमेजिन? 20 तो पच नहीं रहा है, गाड़ियों में बैंड बजी पड़ी है। 30 को ऐसे ही इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा कि डायरेक्ट 20 का सीधे 30 इंप्लीमेंट करने का तरीका है E22 देन E25 देन E27 एंड देन E30। बट अभी ये मैंडेट नहीं किया है, ये नोटिफाई किया है कि ऐसा कुछ आएगा। बट तुमको पता ही है नोटिफाई करते हैं, जैसे कि E20 नोटिफाई किया था कि भाई 10 साल में आएगा, 5 साल के अंदर ही ले आया कि भाई आओ ये लो E20 आपके लिए, और यही मिलेगा, यही डालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब सेम वही E30 भाई नोटिफाइड है, लेकिन कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और आपके पास अभी E20 है, E30 आ जाएगा तो फिर कैसे, क्या इंजन तो और खराब हो जाएगा, क्या होगा विच वी डोंट नो। भाई बोल रहा हूं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड इसलिए भी बहुत तेजी से बढ़ी है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, देखो ग्लोबली जो न्यू स्कोडा एपिक है, ये इनकी एंट्री लेवल एसयूवी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो लॉन्च हो चुकी है। इंडिया में भी आने के चांसेस काफी ज्यादा है। हालांकि इस गाड़ी का जो ओवरऑल लेंथ है वो है 4.2 मीटर, और इसमें आपको 2 बैटरी ऑप्शन मिलेगा, 32 किलोवाट बैटरी पैक एंड 52 किलोवाट बैटरी पैक। 32 किलोवाट बैटरी पैक से 305 किलोमीटर की MIDC रेंज, और 52 किलोवाट बैटरी पैक से आपको 425 किलोमीटर की MIDC रेंज मिलेगी। अगर डिजाइन की बात करें तो देखो डिजाइन तो काफी मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न है, स्कोडा है, पहले तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिलेगी, टेक्नोलॉजी अच्छी खासी मिलेगी, और प्लस रिफाइनमेंट सारी चीजें टॉप नॉच होने वाली है। इसमें टी शेप का LED DRLs मिलता है फ्रंट में, रियर में भी टेल लाइट में आपको टी शेप डिजाइन देखने को मिलता है, एरो व्हील्स मिलते हैं, 25 लीटर का फ्रंक होगा इसमें, 475 लीटर का बूट स्पेस है, 13 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 5 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है, 133 bhp 32 किलोवाट बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो, और 208 bhp 52 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हो। और ये ग्लोबली लॉन्च हुआ है, इंडिया में लॉन्च होने में अभी भी 1 साल का समय, हाँ 1 साल का समय, बट ग्लोबली आ चुकी है और इंडिया में आने के चांसेस काफी बढ़ जा रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्टेशन चल रहा है इंडिया में, इसी कारण से। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम ओवेन कंपनी। ओवेन ने कुछ समय पहले रॉर ईवो करके एक बाइक को लॉन्च किया था जिसका डिजाइन काफी लोगों को पसंद आया है, एंड अच्छी बात यह है 25,000 बुकिंग आ चुकी है कंपनी के पास 15 दिन के अंदर, और ये डिमांड बहुत ही अच्छी मानी जा रही है ओवेन कंपनी के द्वारा। इतनी डिमांड पहले नहीं थी, पहली बार इतनी ज्यादा बुकिंग 15 दिन के अंदर किसी बाइक के लिए आया, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ ज्यादा जाते हैं क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल व्हीकल है और डेली कम्यूट के हिसाब से भी बढ़िया रहती है, और प्लस स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। बाइक में स्पेस उतना कुछ खास नहीं है, यानी कि आपको सब्जी वब्जी लेना है या छोटे मोटे जो घर के ग्रोसरी का काम करना है उसके लिए बाइक उतनी सुटेबल नहीं है, ज्यादा स्कूटर कैटेगरी की गाड़ियां ही लोग परचेस करते हैं। बट 25,000 की बुकिंग देख के अच्छा लगा कि बाइक कैटेगरी की तरफ भी लोग थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हो, लास्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम बजाज कंपनी। हालांकि इस न्यूज को मैं इस वीक ऑलरेडी कवर कर चुका हूं डिटेल में, यहाँ पे संक्षेप में आपको बताता हूँ। रिसेंटली बजाज कंपनी ने एक स्टेटमेंट दिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है और चेतक की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा बढ़ी है, तो कंपनी ने अपने प्रोडक्शन को डबल कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि बैकलॉग क्रिएट हो रहा था, जो मेजर सिटीज है वहां पे वेटिंग पीरियड बढ़ रहा था। वेटिंग पीरियड को कम करने के लिए कंपनी ने अभी से ही अपने प्रोडक्शन को डबल कर दिया है, जिससे ऑन टाइम लोगों तक बजाज चेतक पहुंचे। अगर वो बुक कर रहे हैं तो उनको गाड़ी तुरंत के तुरंत मिलनी चाहिए। इस कारण से कंपनी ने अपने प्रोडक्शन को डबल कर दिया है, जिससे बैकलॉग को क्लियर किया जाए, और बैकलॉग क्रिएट हुआ है क्योंकि डिमांड बढ़ी है। तो दोस्तों ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा, और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर कुछ कमेंट करना है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। किसी की सर्विस अच्छी लग रही, बुरी लग रही, वो भी अगर आपको कमेंट करके बताना है तो बता सकते हैं। एंड अगर कमेंट नहीं कर रहे हो तो हाइप पे क्लिक कर देना, जिससे इस वीडियो को थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।